Hello everyone, welcome back to my channel. I am Setu and you are watching Talian Lifestyle Vlogs. And yes, I am back again. टाइटल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि I am back again to my daily vlogging routine. और वैसे टाइटल में आपको दिख रहा होगा कि डिड आई लेफ्ट माई जॉब और नॉट। तो बहुत सारे सवाल बहुत लोगों के मन में होंगे, तो मैं वन बाय वन सब चीज़ों को क्लियर करूँगी। बट बिफोर दैट, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको इतनी भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, तो मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो टाइटल में मैंने लिखा है डिड आई लेफ्ट माई जॉब और नॉट, तो येस आई हैव रिसेंटली लेफ्ट माई जॉब। 21st को मेरा लास्ट वर्किंग डे था और अभी आज है 28 अप्रैल। 1 वीक हो चुका है। 1 वीक मैंने पूरा आराम किया है एकदम, और अब मैं अपने पूरे ब्लॉगिंग मोड में आ गई हूँ। और आप लोगों को अब मेरे सारे डेली ब्लॉग्स जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों को मिलते रहेंगे, और जो भी होता रहेगा मेरी लाइफ में वो सब आपके साथ शेयर होता रहेगा। तो सबसे पहले तो ये कि मैंने जॉब क्यों क्विट करी। यस, तो जॉब क्विट करने के मल्टीपल रीजंस हैं। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट 7+ ईयर्स। तो इतने सालों से मैं काम कर रही थी, और अभी मैंने जॉब से बीच में, मतलब आई वॉज ऑन मैट लीव। आप लोगों को पता ही है जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो मैं मैट लीव पे थी। मैट लीव के बाद मैंने फिर से ज्वाइन किया था, बट कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। तो ये सारा वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो चल रहा था मेरा। और मतलब हम जब ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुए थे तब भी वर्क फ्रॉम होम। तो यस, जॉब मैंने क्विट इसलिए करी है बिकॉज़ एक तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, जो भी वर्किंग मदर्स है मे बी वो समझती होंगी, सबका अलग परसेप्शन है, मेरा कुछ और है। मुझे ऐसा फील होता था कि आई एम नॉट एबल टू पे अटेंशन टू हिम, मतलब जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए अपने पेरेंट्स से। ऑल्दो हम दोनों पूरी कोशिश करते हैं वैसे तो, जितना हम अटेंशन उसको दे पाएँ। वर्क फ्रॉम होम में ये एक बेनिफिट तो ज़रूर था, बीच बीच में उसको देख लिया, उसके साथ खेल लिया, बैठ के खाना खा लिया। खाना तो मैं ही खिलाती हूँ रोज़ उसको, लेकिन एक वो जो अटेंशन होता है ना कि बच्चा जब चाह रहा है उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो। जैसे बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि मेरी मीटिंग चल रही है और विराज रो रहा है गेट पे और मैं नहीं जा सकती बिकॉज मीटिंग बीच में छोड़ के। तो उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि वो रो रहा है और मैं नहीं जा पा रही हूँ। और पीके जी भी बहुत बार बिज़ी हैं, हम दोनों ही बिज़ी हैं समटाइम्स। मतलब ऐसे दिन भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है बच्चा एक सही रहे डेली। कभी कभी वो बहुत क्रैंकी हो जाता है, कभी कभी वो ऐसा रहता है कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेला अपने में खेलता रहता है। तो मतलब हर दिन का एक अलग अपना वो रहता है, तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि आज का दिन कैसा जाएगा। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं एक वो प्रॉपर जो अटेंशन होती है बच्चे को जो मिलनी चाहिए बचपन में, वो नहीं मिल पा रही हूँ, वो मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो एक रीज़न तो ये था। दूसरा था कि मुझे एक ब्रेक चाहिए था, बिकॉज़ अभी आने वाले टाइम में कुछ 3-4 महीनों में मेरा ऐसा प्लान है कि मैं विराज को प्ले में डालूंगी। तो बच्चों के बीच में जाने से बच्चा 4 चीज़ सीखता ही है। घर में माँ बाप के साथ वो पैम्परिंग चलती है, वो कुछ चीज़ें सीखेगा 10%, बच्चों के बीच में रह के वो 30-40% हो सकती है। तो वो चीज़ मैं चाह रही हूँ कि बच्चों के बीच में रहने से कुछ चीज़ें बच्चों को आएंगी। और वो अभी प्रॉपर्ली बोलता नहीं है, मतलब वर्ड्स बोलता है लेकिन एक अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हम उससे कुछ बोलते हैं तो वो सब कुछ समझता है। हम उससे बोलेंगे ये उठा के लाओ, वो दे दो, मतलब वो समझता सब कुछ है। बट वो एक होती है ना, ज़बान नहीं उठ रही है अभी उसकी। 2 साल का हो गया, बहुत लोग हमें बोलते भी हैं अभी बोला नहीं, अभी 2 साल का हो गया है। तो वैसे तो इसने सारे काम लेट ही करे, तो आई थिंक वो बोलेगा भी लेट ही, बिकॉज वो चला भी देर से, उसके दांत भी देर से आए हैं, तो सब काम इसके लेट ही हुए हैं। तो लेट्स सी, मुझे उस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं है, बोल जाएगा। बट ये है कि आने वाले टाइम में मुझे उसको भी थोड़ा सेटल करना है, कि प्ले में डालना है, उसको देखना है कैसे चीज़ें होती हैं। और फिर ये वर्क फ्रॉम होम का जो सिनेरियो है ये भी ख़त्म होने वाला था मेरे ऑफिस में, मतलब ऑफिस खुलने वाले थे। तो अब देखो कब तक खुलते हैं, 1-2 महीने में मैं सुन रही हूँ। तो फिर मैं ऑफिस वैसे भी नहीं जा पाती, बिकॉज विराज की वजह से मैं, मतलब ऐसा शाम तक 7-8 बजे तक बिज़ी होने वाली बात। तो कई सारे ये रीज़न थे जिस वजह से मुझे ये था कि मैं नहीं अभी कर पा रही हूँ, तो लेट्स टेक अ ब्रेक। तो मैंने एक ब्रेक लिया है, और ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम ब्रेक है।
आने वाले टाइम में आई डू समथिंग, आई मे बी जॉइन इन सम अदर कंपनी, या जैसे भी करूँगी वो तो भी मुझे नहीं पता, बट हाल फिलहाल तो मैंने क्विट किया है। और अभी ये मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है, इसीलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, बिकॉज़ खाली बैठना भी बहुत आफत है। तो यस, यही मेरा अपडेट है एक तो आप लोगों के लिए इतने टाइम बाद कि हाँ, मैं क्विट कर चुकी हूँ जॉब एंड आई एम बैक टू द ग्राइंड। तो अभी आज का अपडेट मैं दे दूँ आपको। आज है 28 अप्रैल, बहुत गर्मी है यूपी में, आप लोगों के शहर में भी होंगी, जो अलग अलग शहर से हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है। तो यूपी में तो बहुत गर्मी है, स्पेशली ग्रेटर नोएडा में, और बगैर एसी के बैठ नहीं सकते हैं बिल्कुल। तो फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है 4:40, पीकेजी का ऑफिस चल रहा है, विराज हमारे सो रहे हैं। शाम को जब सब उठेंगे, चाय पे चर्चा होगी, तब मैं आपको सबसे मिलवा दूंगी, क्योंकि इतने महीने हो गए, आप लोगों को भी मिलना होगा। तो विराज से भी आप लोग मिलना शाम में, और पीकेजी से भी मिलना, और शाम में फिर जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, एक चीज़ और, पीकेजी का बर्थडे आ रहा है May 13, तो उसकी भी मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो घर में रह के तैयारी करना इज़ लाइक सरप्राइज़ तो आप दे ही नहीं सकते, मतलब हर चीज़ तो उनको पता लग जाती है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो चलो आप छुपा सकते हो, लेकिन अगर कुछ बड़ा आप दे रहे हो तो वो तो दिख ही जाएगा। तो इस बार मैं कुछ मतलब ऐसा दे रही हूँ कि वो विजिबल है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आधा तो मतलब पीकेजी को पता ही लग गया, आधा क्या मतलब पूरा ही पता लग गया कि ये क्या देगी। तो उसकी आधी चीज़ें आ गई हैं, इसलिए उन्होंने देख ली, और आधी जो आनी है वो भी वो देख ही लेंगे। तो यस, यही चल रहा है फ़िलहाल। उनके बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ। तो देखते हैं बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा, कहाँ सेलिब्रेट होगा, जैसा भी होगा आपके साथ तो शेयर हो ही जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मैं आपको दिखाऊंगी कि आधी चीज़ें जो आई हैं उसकी वो क्या हैं। तो पहले तो मैं खड़ी हूँ लिविंग रूम में। लिविंग रूम मेरा वैसा ही है जैसा कुछ महीनों पहले मैंने छोड़ा था, आप लोगों ने देख ही रखा है। कुछ मैंने ऐसा नया नहीं किया है लिविंग रूम में। हाँ, आई थिंक वो नया है सिर्फ टीवी यूनिट के पीछे, वो मैंने बंजारा मार्केट से परचेज़ किया है, और ऐसा कुछ नया नहीं है। हाँ, और कुछ नया नहीं है ऐसा। और ये डाइनिंग टेबल भी आप लोगों ने देखी थी, ये मैंने ली थी। और ये जो आप देख रहे हो वास वगैरह, ये सब बंजारा मार्केट का, ये और ये वाला बंजारा मार्केट का है, वो मशरूम बंजारा मार्केट का है। तो कुछ चीज़ें मैं बीच में बंजारा मार्केट गई थी तो मैंने वहाँ से परचेज़ करी थी। और जो नया प्रोडक्ट है वो है वो यूनिट, तो बार यूनिट है वो, और ये दोनों बार चेयर्स, ये वाली और ये वाली। तो अभी बार यूनिट आपको खाली दिखेगी, बिकॉज़ अभी वो आई थी, मैंने पेपर फ्राई से ऑर्डर करी थी। मैंने बहुत बड़ी नहीं ऑर्डर करी है, बिकॉज़ मुझे बहुत बड़ी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारा ऐसा रहता है जॉब ट्रांसफरेबल, आज यहाँ कल वहाँ। तो बड़े बड़े फर्नीचर मैं इसलिए ऑर्डर नहीं करती हूँ क्योंकि उनका उतना ही टूटने का डर रहता है फिर। तो मुझे ऐसा कॉर्नर के लिए एक स्लीक सा क्यूट सा यूनिट चाहिए था। इतना कोई हमारे यहाँ पिहक्कड़ नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग जज मत करना कि बार यूनिट की क्या ज़रूरत थी। बट येस, समटाइम्स ओकेजनली व्हेन इट हैपन्स तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो ये जो बार यूनिट आप देख रहे हो, ये मैंने पेपर फ्राई से ऑर्डर करी थी, और ये सारे पार्ट सेपरेट पीसेस में आए थे। तो उन्हीं का एक कारपेंटर है जो नेक्स्ट डे आके इसकी असेंबली करके गया है, एंड अनडाउटेडली बहुत ही अच्छी असेंबली उसने करी है। कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अनअसेंबल्ड प्रोडक्ट था और असेंबल करने के बाद ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल ऐसे ही उठ के आया, इसने बहुत अच्छे से असेंबल किया है। और मैं आपको ऊपर से बता दूँ, ऊपर तो इसमें जस्ट ऐसे ही यहाँ पे रखने की जगह है, तो मैंने यहाँ पे ये बांस रख दिया जो मेरा पहले डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। एक स्पेस यहाँ पर है, एक स्पेस यहाँ पर है, तो मैंने ओपन ही मंगवाया यहाँ पे। तो मेरा जो आइडिया है वो है यहाँ पे लाइट लगाने का, और यहाँ पे भी लाइट लगाने का। तो जो स्टिक ऑन लाइट्स आती हैं, जो बस उसका पीछे से उसको पुल करके और उसको ऐसे पेस्ट कर देते हैं, वो मैं यहाँ पे लगाने का सोच रही हूँ। बाकी इन दोनों एरियाज़ में मैंने सोचा है ग्लासेस रखने का। और ये नहीं खुलता है, ये जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे ये एक स्पेस है कि अगर जो भी यहाँ पे बार चेयर पे यहाँ बैठ रहा है वो यहाँ पे अपना ग्लासेस वगैरह रख सकता है। तो ये एक स्पेस दिया है, यहाँ पे भी मैं लाइट लगा सकती हूँ इस जगह पे। और बाकी ये 4 स्पेसेस दी हैं बॉटल रखने के लिए, 4 ही इधर हैं, तो इसमें आप बॉटल रख सकते हो।
तो पीके जी ने यहाँ पे एक बॉटल ला के रख दी कि भाई ऐसे खाली खाली अच्छी नहीं लग रही मुझे तो और बाकी नीचे हैं ये 2 कैबिनेट्स, इसमें भी आप अपना कुछ रख सकते हो। ये दोनों साइड से ओपन हो जाती है इस टाइप से। तो बेसिकली ये एक कॉर्नर बार यूनिट है। ये बार स्टूल मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे, वो पेपरफ्राई से करी थी। तो फ़िलहाल अभी इतना ही सामान आया और इस सामान को मैं छुपा नहीं सकती थी, तो पीके जी ने ये देख लिया। तो बस फ़िलहाल इतना ही सामान आया जो पीके जी देख चुके हैं। वैसे अब तो प्रेडिक्ट उन्होंने कर ही लिया कि ये मुझे ये बार यूनिट गिफ्ट करेगी बर्थडे पे और इसी में 2-4 बोतलें रख के और ग्लास सजा के मुझे दे देगी। तो वैसे तो आइडिया यही है, बट ठीक है, सजावट भी डिपेंड करती है आप कैसे कर रहे हो। थोड़ा अच्छे से सुंदर सी हम सजा लेंगे। तो चलिए, आप लोगों से बातें करते करते 5 बजने वाले हैं। मैं भी जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। ये लोग उठेंगे, फिर चाय पानी कुछ होगा, तब मैं आपसे मिलवाती हूँ इनको, और फिर जैसा भी होगा विल शेयर। चल रही कॉल, ये देखो कॉल वाले 6:30 बजे से कॉल चल रही है तुम्हारी। अभी क्या टाइम हो रहा है? 5 बजे से कॉल चल रही है। तो ऐसे कॉल करते हो, ऊपर टी शर्ट नीचे निककर, हैं? ऑफिस वालों को कंप्लेंट कर दूँ मैं? तो ये आदमी 5 बजे से कॉल में बैठा है और ये मेरी चेयर हड़प ली है जब से मैंने नौकरी छोड़ी है। और इनकी जो चेयर थी ना, वो मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी बुरी तरह एक बहुत बुरा हादसा हुआ
एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। इनकी जो चेयर थी ना, पहले सबसे बड़ा नुकसान उस चेयर ने हमारा करा है, ये दीवार देखो, यहाँ हमें पेंट कराना पड़ेगा। और दूसरा जो बुरा हादसा हुआ था, ये आदमी उस चेयर पे बैठ के पैर फैला के बेड पे आराम से लैपटॉप खोल के काम कर रहे थे, और पता नहीं कब वो चेयर गिरी, कब ये गिरे, कब इनके ऊपर लैपटॉप गिरा और कब वो टूट गई, फ्लैट हो गई। ये जो बैक थी ना उस चेयर की, वो पूरी फ्लैट हो गई। पता नहीं किस कदर ये गिरे, राम जाने। तो अब इन्होंने वो चेयर रिपेयर पे डाली है और ये मेरी चेयर पे बैठे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है इसका भी टाइम नज़दीक ही है। ये थोड़ी मुझे टिल्टेड सी दिख रही है। फरवरी में इनको मैंने गिफ्ट दिया था, आज तक जितने दिन हो गए उतने मिनट भी वो चलाया नहीं। अब चलाऊंगी ना यार। ये जो है ना, ये हाईलाइट करवाना चाह रहे थे कि इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था फेब में, मेरी एनिवर्सरी थी फेब में, मतलब हमारी एनिवर्सरी थी। तो उस टाइम में ब्लॉग तो कर नहीं रही थी क्योंकि ऑफिस चल रहा था, तो वो गिफ्ट सामने नहीं आ पाया आप लोगों के। तो अभी ये चाहते हैं पहले ही दिन सब पता लग जाए, धीरे धीरे बताएंगे। इन महीनों में बहुत कुछ गठित हुआ है। ऐसा इन्होंने हमारी एनिवर्सरी पे मुझे मैकबुक गिफ्ट करा था, तो वो मैकबुक इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि मेरा ऑफिस चल रहा था, मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी। तो अब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मैं अब अपने सारे व्लॉग्स मैकबुक में ही एडिट करूँगी। मैंने इनको प्रॉमिस किया। तो हाँ, मतलब ये भी एक अपडेट वो देना चाह रहे थे कि मैकबुक गिफ्ट करा। तो अभी ना इनका बर्थडे आ रहा है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हें 2 लाख का गिफ्ट दिया है तो 50% तो मेरा भी बनता है। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, आउटकम देख के ये रो ना दे, बस मुझे ये डर है। ऐसा हनुमान की तरह क्यों हंस रहे हो तुम? जय हनुमान। तो डिनर वगैरह हमारा हो चुका है और मैंने बनाया था कीमा, जो कि बहुत लाजवाब बना था। और तो यस, डिनर बहुत अच्छे से हुआ हमारा। और अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock। PKG देख रहे हैं IPL आ रहा है, तो मैच तो छोड़ते ही नहीं। और विराज भी वहीं पे है। मैं अभी यहाँ पे ये सब समेटूंगी। ये थोड़ा सा सुनामी आया हुआ है यहाँ पे, ये सब वो खेलता है डेली, तो मेरा रोज़ रात का ये एक टास्क रहता है कि सोने से पहले मुझे ये सब सही करना है। तो अभी मैं ये सब सही करूँगी। किचन मेरी पूरी क्लीन हो गई है। तो यस, यही था मेरा आज का दिन। अगर मेरे ब्लॉग में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।